हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 सेक्टरल फंड जिसमें आप 2025 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस है। ये मैं आपको अपना डिटेल एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ ऊपर के जो 5 सेक्टरल फंड है। तो देखिए, जब आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ये तो स्मॉल कैप कैटेगरी के बराबर का ही रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न भी आपको उसी के बराबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2025 के लिए 5 सेक्टरल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मैं शुरू ला देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम सेक्टरल या फिर थीमेटिक म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं। मतलब जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, आपका फार्मा का रिलेटेड या फिर हेल्थ केयर के रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन, ऐसे डिफेंस, ऐसे कई सारे सेक्टर्स होते हैं। उसी पे ही ये म्यूचुअल फंड फोकस करता है। और ये थोड़ा सा देखिए, आप सारा सेक्टर तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कुछ साल अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं वो भी अच्छा खासा रिटर्न दिलवा देते हैं। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में जैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करते हैं, आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो 20% के करीब करीब रिटर्न मिल जाता है। तो वैसे ही सेक्टरल फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स फंड है जो मैं आपको सजेशन कर देता हूँ। नंबर 5 में आता है वो आपका फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। जी हाँ, अगर इसका 5 साल का सीएजीआर रिटर्न देखिए तो 19 से लेकर 17 से लेकर 19% तक का रिटर्न दे रखा है कंटिन्यूसली हर साल, वो भी लगातार 5 साल तक, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है अगर आप देखा जाए। इस नंबर 4 की बात करें तो वो आपका एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड। इस अगर 5 साल का रिटर्न सीएजीआर रिटर्न देखिए तो 18 से लेकर 20% तक का मैसिव रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत बढ़िया। अगर आप सेक्टरल फंड इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 में अगर आप बोले तो वो है मीरा एसेट हेल्थ केयर फंड। इस अगर 5 साल का रिटर्न देखिए सीजीआर रिटर्न तो 16 से लेकर 19% तक का मैसिव रिटर्न दे रखा है। नंबर 2 में आता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इसके अलावा भी अगर आप सब्स्टिट्यूट देखना चाहते हैं तो आप इसका टाटा डिजिटल फंड को भी सब्स्टिट्यूट कंसीडर कर सकते हैं। दोनों एक ही बराबर के फंड है। इसका जो कंपोजर होता है दोनों का सेम ही है, मतलब इनमें सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ का अगर 5 साल का रिटर्न देखिए सीजर रिटर्न तो 19 से लेकर 22% तक का मैसिव रिटर्न है। कंटिन्यूसली लगातार हर साल 5 साल तक देते रहना, वो भी आपको 20 से 22% तक का, वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न अगर आप देखा जाए ये पर्टिकुलर सेक्टर में। देखिए, टेक्नोलॉजी कभी पीछे जाती नहीं है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब देख रहे हैं आप, कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसलिए नंबर 2 पे आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड ही रहेगा, वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। नंबर 1 पे होता है वो आपका निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। जी हाँ, फार्मा फंड जो कि है, जो कि आपका आपको पता है कि मेडिसिन के रिलेटेड फंड है। तो यहाँ पे अगर 5 साल का रिटर्न देखिए तो इसका सीजर रिटर्न 17 से लेकर 20% तक का मैसिव रिटर्न अगर आप देखिए कंटिन्यूसली हर साल इसने 17 से लेकर 20% तक का मैसिव रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको 5 सेक्टर्स बताए, इसमें आप 2025 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें से चूज करके। लेकिन हाँ, आप ये याद रखें कि ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। मैं आपको बताऊं, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के बराबर का रिस्क फंड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो आपका फार्मा और डिजिटल फंड, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड है। तो यहाँ पे ये दो ही मेरे फेवरेट रहेंगे। उसके नीचे अगर आप इंटरेस्टेड है तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो ऊपर के जो टॉप के दो है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में मेरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज जो होता है वो आपका फार्मा और आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं जाएगी, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है। आप देख रहे हैं कि नए नए चीजें आ रही हैं। आपका 4G हो गया, 5G हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी नए नए इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिटर्न जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा आगे। लेकिन और फार्मा जो है वो जो मेडिसिन के रिलेटेड चीजें होती है वो कभी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए हमारी हेल्थ जब खराब होती है तो डेफिनेटली हम दुकान में मेडिसिन स्टोर में जाते हैं और हम टैबलेट्स परचेज करते हैं। तो ये जो दो सेक्टर है ये एक टाइप का एवरग्रीन सेक्टर्स है। तो इनमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, ये एक रिस्की फंड है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क इनका जो, अगर आप इसको रिस्कोमीटर में चेक करेंगे तो बहुत ही हाई रिस्क रहता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के बराबर ही इसका रिस्क रहता है। तो आप इसमें सोच समझ के खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।